पढ़ेंगे जो पॉवर्टी हमने पढ़ ली। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा और बेटर हो सके। तो मेजर्स इन्हेंसिंग मतलब बढ़ाना, क्या चीज़ बढ़ाना? क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ? पुअर लोग, जो गरीब लोग। तो उसमें फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने जो लिया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आज हमारे कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी अवेलेबल है, प्रिवेल कर रही है, वो उसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे रूरल एरियाज में, क्योंकि हमारे कंट्री का 70% एरिया रूरल एरिया, और वो सभी लोग मेन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और आज भी हमारा एग्रीकल्चर उतना एडवांस नहीं है, आज भी हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। और मैक्सिमम पॉवर्टी जो है, टोटल कंट्री की जो पॉवर्टी है, उसका एक बड़ा पार्ट हमारे रूरल एरिया में प्रिवेल करता है। तो हमारे कंट्री के इकोनॉमिस्ट ने फोकस किया कि भाई आप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करिए। अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तेज़ी से होगा तो रूरल एरिया की पॉवर्टी धीरे धीरे कम होगी। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, प्रॉपर सीड्स, न्यू इनोवेटिव सीड्स, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, एजुकेशन टू फार्मर्स फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये चीज़ें करनी है बेटा, क्योंकि एजुकेशन भी रूरल एरिया में बहुत डाउन है। आज वर्ल्ड के अंदर लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर के अंदर, जो हमारे कंट्री के अंदर बहुत कम है। तो उसका डेवलपमेंट करना। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हर आदमी, हर पर्सन को चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, उन बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ों के, कमोडिटीज़ के प्राइस लेवल को स्टेबल करके रखना, वो महंगी ना हो। अगर वो महंगी होंगी तो सबसे ज़्यादा सफ़र पुअर करेगा, क्योंकि उससे ऊपर के कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है महंगाई से, वो सफ़र करता है पुअर। तो हमें आटा, दाल, ऑयल, वेजिटेबल्स, इनके प्राइसेस को स्टेबल करके रखना, थोड़े बड़े ज़्यादा ना बढ़े। थर्ड, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कि हम अपने कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो अदर देन इंडस्ट्रियल है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कैपिटल, दो टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। तो हमें अपने कंट्री के अंदर जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। फिर आता है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना चाहिए, ताकि उस एरिया के अंदर कुछ गरीबी को करने से रिलेटेड डेवलपमेंट के कार्य स्टार्ट हो सके। तो ये मैंने दो लिखे हैं, और हमारे यहाँ तो कई और स्टेट हैं जो पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, और उनके यहाँ पॉवर्टी लार्ज क्वांटिटी में प्रिवेल कर रही है। फिर आता है बेटा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। ये इतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इंडस्ट्रीज चाहिए, जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, और बहुत लॉन्ग टर्म तक भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है, प्रेशर कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम अपना कुछ काम करें, भले वो बहुत छोटे लेवल का है,
हम नौकरी लेना ना जाएं, हम अपना ही कुछ काम करें, जैसे कोई पंचर की दुकान खोल ले, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ले, कोई पान की दुकान खोल ले, तो उसको अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करना। तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का जो प्रेशर है वो कम होगा और इस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बेटा बहुत मुख्य पॉइंट है इसके ऊपर कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे खुद भी ज़्यादा ध्यान दें, हम नौकरी की आस में ना बैठे, हम खुद कुछ ना कुछ करें, तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होगा। बेटा मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट कि पॉवर्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने, खासकर रूरल एरियाज के लिए कई सारे मेजर्स लिए, कई सारे प्लान्स बनाए, कई सारी योजनाएं बनाई, ठीक, और कई सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए जिससे कि हमारे रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी को हम कम कर सकते। और पॉवर्टी को कम करने का बेटा सिर्फ तरीका एक ही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ऐसे जॉब हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ऐसे सेल्फ खुद का काम, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, एक इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बनाए थे, ये स्कीम्स थी, योजनाएं थी गवर्नमेंट की, और ये सभी योजनाएं, सभी स्कीम्स फोकस थी रूरल एरिया के ऊपर, जिसमें फर्स्ट है स्वयं जयंती ग्राम, ग्राम आता तो बेटा विलेज, स्वरोजगार योजना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े फंड्स एलोकेट किए रूरल एरिया के लिए, ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं, ग्राम का मतलब विलेज, विलेज के लोग हैं, वो स्वरोजगार अपना कोई छोटा छोटा काम स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको बैंक्स के थ्रू, ग्राम पंचायत के थ्रू छोटे छोटे लोन्स उनको प्रोवाइड कराने का ये योजना बनाई। देखो जितनी भी मैं पढ़ूंगा सब में मोटिव एक ही है, लगभग सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, थोड़े नाम अलग अलग हो गए क्योंकि कंट्री बड़ा था, तो देखा भाई ये योजना पूरे में एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, एक और योजना एप्लीकेबल कर। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, यहाँ ग्राम उदय का मतलब है उस गांव को आगे बढ़ाना, और जब गांव आगे बढ़ेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री, ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की ग्राम उदय योजना, कि हमें अपने विलेजेस का, अपने रूरल एरिया का उदय करना है, मतलब उसको आगे बढ़ाना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कि रूरल एरिया के अंदर स्मॉल मतलब छोटे छोटे, कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पर हम अपने घर पे ही कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री। कि रूरल एरिया के अंदर हमें छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे बिजनेस ये स्टार्ट करने हैं। उसके लिए इन योजनाओं के थ्रू गवर्नमेंट फंड्स अवेलेबल करवाई, जैसे बेटा मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी का मतलब भैंसों को पालना, जानवरों को पालना, उनका मिल्क कलेक्शन करना, उस मिल्क से प्रोडक्ट बना के अर्बन एरियाज में भेजना, ये सब इसके अंदर गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, लोगों को फंड प्रोवाइड कराए। मनरेगा ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे इंडिया में चलती है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट 136 डेज का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया के हर पर्सन, ऐसे पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है उसको दे, जिससे कि जो भी अनएम्प्लॉयड है उस अनएम्प्लॉयड को उतने टाइम पीरियड का काम मिल सके जिससे कि उसकी इनकम जनरेट हो और उसकी पॉवर्टी के अंदर कुछ डिक्रीजमेंट आ सके। तो इसके अंदर कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता है, गांव के अंदर तालाब बनाना है, नहर बनानी है, वहाँ पर गांव के लोगों को ही लगाया जाता है, और जो गांव के प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके थ्रू पैसा इनको एलोकेट किया जाता है।
फिर आता है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ये जयप्रकाश के नाम से है, ये भी किसको फोकस करती है? रोजगार को फोकस करती है। गारंटी योजना के भाई गांव के हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार का मतलब है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो सभी का एक ही टारगेट है, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सभी का एक ही फोकस है कि भाई किसी भी तरीके से इन योजनाओं के थ्रू हम रूरल एरिया में फंड्स को एलोकेट करें और वहाँ के लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो बेटा यहाँ ये चैप्टर अब खत्म होता है। कितने मिनट?